लतीफ़ सर की मेहरबानी, हम लोगों जो आज घर बैठे महीने को महीना 5,000 रुपये कमा सकते, जो हमको कोई इतनी हेल्प नहीं कर रहे थे, जो लतीफ़ सर सोच के हमारा बहुत ख्याल करें, आज हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं। लतीफ़ सर की मेहरबानी जो हम हमारे बच्चों को आगे पढ़ाना चाह रहे हैं। शुक्रिया लतीफ़ सर, आप जो इतना हम लोगों के वास्ते सोचे, तो बहुत आपके वास्ते हमारे लिए दुआ बहुत निकलती है, आपके वास्ते हम लोग बहुत दुआ कर रहे हैं। अल्लाह आपको दौलत से नवाजे, हम लोगों के हर परेशानी को दूर करे, आपके भी। मैं अपने इमोशनल को कंट्रोल नहीं कर सकती हूँ। उस दिन ऐसा दिखा कहीं अल्लाह आजू बाजू रह के जब अपन अपने ज़बान से कुछ बोलेंगे तो आमीन होता ना, वैसा कबूल हो गई थी दुआ। अल्हम्दुलिल्लाह कैंटीन के अमाउंट से मैं कुछ सेविंग कर सक रही थी बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए। अल्लाह का लाख लाख एहसान है, लतीफ़ सर को अल्लाह मियाँ हर चीज़ से नवाजे। और लतीफ़ सर को दिल से दुआ है, दिल से तहे दिल से शुक्रगुजार है हम। ये एमएस नहीं, हमारी फैमिली बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हॉलीडेज़ की भी सैलरी दे रहे हैं सर। जी हाँ, लेकिन घर बैठ के हम लोग को दे रहे हैं। जितनी भी दुआ दिए हम, जितना भी शुक्र अदा करें कम है अल्लाह का और लतीफ़ सर का। मैं लतीफ़ सर का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमको मौका दिया, ऐसे औरतों को बहुत शुक्रगुजार है। बस अल्लाह उनको अच्छा अजर दे, हम कुछ नहीं बोल सकते। अल्लाह उनको उनके हक़ में खैर के मामलात करे, उनके बच्चे और उनके नस्लों को। जो लतीफ़ सर ऐसा कर रहे हैं एमएस में, सारे स्कूल्स में भी होना चाहिए ऐसा। और बहुत लतीफ़ सर हम लोग की हेल्प करें, जज़ाकल्लाहु खैर, दुनिया और आखिरत में इसका अल्लाह उनको अजर दे। लतीफ़ सर के लिए बहुत बहुत सारे टीम के लिए, हमारा एमएस ब्रांच के लिए भी, सारा एमएस का ब्रांच बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो बहुत बड़ा सहारा हुआ, सुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। लतीफ़ सर का बहुत एहसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हमारे यहाँ पर नया साल जो शुरू होने वाला है, उसकी तैयारियों के सिलसिले में हमारे जो कैंटीन के ऑपरेटर्स हैं उनको जमा किया गया और उनसे बातचीत की गई, उनकी एक हिम्मत अफजाई की गई। उसके अंदर यही हमारा मकसद था कि कैसे जो है ना ये लोग, ये सारे जो मेरे साथ मेरे पीछे जितने लोग आप देख रहे हैं, ये सब जो है ना, पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ हमारे ये पेरेंट्स हैं, इनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि हमारे जितने कैंटीन्स चलते हैं एमएस के अंदर, वो सारे कैंटीन्स के ऑपरेटर्स यही लोग हैं। हमारे पास एमएस में हमने एक पॉलिसी बनाई है कि जितने भी ऐसे पेरेंट्स हमारे पास है जो विडो हैं, हम उनको अपने पूरे कैंटीन्स देंगे। तो ये लोग अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हमारे पूरे कैंटीन्स ऑपरेट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनके साथ एक बहुत अजीब किस्म का माहिदा किया है। एक तो ये कि इनको हमने ये कहा है कि भाई आपको हिम्मत करके आके कैंटीन सिर्फ चलाना है, बस इनको कुछ इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि इनको बाज़ार जाके कोई सामान ख़रीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। इनके लिए हमने एक पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया है एमएस में। ये लोग इनके यहाँ पर हमारा जो डिपार्टमेंट है वो लाकर डोर स्टेप पे स्कूल की जो प्रेमाइसेस है वहाँ पर इनकी जो हमारी एक मेक शिफ्ट कैंटीन होती है जो सिर्फ ब्रेक्स में लगती है, उसमें यहाँ पर ला के ये लोग सामान दे देते हैं। ये ख़वातीन जो बैठे हैं, ये लोग ये सामान को जमाते हैं, ब्रेक्स में बच्चे आके इनके यहाँ से परचेजिंग करते हैं। हमारा इनके साथ माहिदा ये है कि रोज़ाना ये कम से कम 300 रुपये इनको आमदनी हो, यानी बेचने के बाद वो जो एक्चुअल अमाउंट है वो निकालने के बाद 300 रुपये इनको बचने चाहिए। किसी दिन फ़र्ज़ करिए 300 से कम अगर इनका सेल होता है, यानी 200 का सेल, 200 की प्रॉफिट आई, 100 कम हुआ, तो वो 100 मैनेजमेंट अपनी तरफ से इनको देता है। और इस तरीके से महीने में कम से कम 5,000 रुपये हम चाहते हैं कि इनकी जो है ना आमदनी हो। यानी किसी महीने के अंदर अगर छुट्टियां ज़्यादा आ जाए और 5,000 से कम अगर इनकी आमदनी होती है, तो हम लोग जो है ना इनको ऊपर का जो डिफरेंस ऑफ अमाउंट 5,000 का होता है वो अपनी तरफ से पे करते हैं। और इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है कि जनरली हमारी जो कैंटीन से वो साल में 9 महीने चलती है, 3 महीने छुट्टियाँ होती है। तो इन 3 महीनों में हम लोग ये लोगों को ये कहते हैं कि भाई आप परेशान मत होइए, आप इत्मीनान के साथ रहिए। ये 3 जो महीने होते हैं छुट्टियों वाले, इन 3 महीनों में हम आपको हर महीना 5,000 रुपीज़ अपनी तरफ से पे करेंगे। तो इस तरीके से हर महीना इन तमाम लोगों को 5,000 रुपीज़ का एक अमाउंट दिया जाता है।
और जिससे हमको ये रहता है कि भाई हाँ, इनके घर का जो ख़र्चा है वो चल जाना बहुत आसान हो। अल्लाह के वजह से अब इस वक्त हमारे यहाँ पर 52 कैंटीन ऑपरेटर्स हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छे अंदाज में काम कर रहे हैं। किसी का माशाल्लाह इतना सेल हो जाता है कि वो लोग 300 से ज़्यादा कमाते हैं और किसी का 300 के बराबर होता है और किसी का कम भी होता है, लेकिन कम होने के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई कमी नहीं होती। अल्लाह ताला की तरफ से एमएस के मैनेजमेंट को ऐसा इंतज़ाम बना के अल्लाह पाक रखे हैं कि इनके रोज़मर्रा के जब ये घर से निकल के आते हैं तो इनकी जो है ना कम से कम 300 की रिक्वायरमेंट पूरी होती है। इससे पीछे हमारा मकसद यही है कि इनके अंदर एक खुददारी पैदा हो, ये किसी के मोहताज ना बने, ये किसी के सामने हाथ ना फैलाएं और इनको जो है ना अपने बच्चों की तालीम तरबियत करने के सिलसिले में इनको थोड़ी सी हिम्मत अफजाई हो, ये हमारी अपनी कोशिश होती है। अल्लाह ताला के फजल से जितने जो हमारे कैंटीन ऑपरेटर्स हैं और भी जो दूसरी बेवा ख़वातीन हैं जिनके बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, उन तमाम यतीम बच्चों को अल्लाह ताला के फजल से एमएस की जानिब से 1/3 फ़ीस ली जाती है और 2/3 फ़ीस माफ़ कर दी जाती है। इसके साथ साथ हमारे पास ये यतीम जो बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनको बुक्स पूरे फ्री दिए जाते हैं और इसके साथ साथ हर साल जब नया साल शुरू होता है तो 2 यूनिफॉर्म्स स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से इनको फ्री दिए जाते हैं। ये हमारी कोशिश है, ये हमारी तरफ से यतीम बच्चों के लिए एक हिम्मत अफजाई है और ये सब मैं इसलिए या मैनेजमेंट हमारा इसलिए करता है क्योंकि मैं ख़ुद अपने आँखों से ये जो ख़वातीन मेरे पीछे बैठी हैं ये सब मेरे नज़दीक मेरी माँ का दर्जा रखते हैं। मेरी माँ को मैं जब देखता था तो इसी हालत में देखता था, ऐसी कैफियत में देखता था। जब मैं भी यतीम था, मेरी माँ जो है ना एक विडो थे, तो उनके चैलेंजेस का मुझे अंदाज़ा था। तो उन चीज़ों को जहन में रख के हमने इसको तरतीब दिया और अल्लाह ताला के फजल से मुझे उम्मीद है कि ये लोग बहुत खुश रहते होंगे। हम तो इनसे कहते हैं कि भाई आप खुश रहें और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी आला से आला तालीम दें। जैसा मेरी वालदा ने मेहनत करके मुझे तालीम याफ्ता बनाया ताकि इनके बच्चे भी आगे जाके दूसरों की मदद करने वाले बने, इनके बच्चे भी आगे बढ़ के कोई अपना ख़ुद का बिज़नेस करने वाले बने, दूसरों को नौकरी देने वाले बने और खैरखाई करने वाले बने, दूसरों की ऐसी मदद करे कि उनका एक लॉन्ग लास्टिंग मसला हल हो जाए। ये हमारी अपनी फ़िक्र हैं और सोच है। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हमारा ये अमल कबूल होगा, अल्लाह हमारे से राज़ी हो जाए। और हम कोई रियाकारी का हमारा मंशा नहीं है, बस हम ये चाहते हैं कि खैर वजूद में आए। और हमारा मंशा आके आप यहाँ पे कैमरे के सामने मेरा बोलने का भी यही है कि भाई और भी हमारे जितने इदारे चलते हैं हमारे अपने भाइयों के, उन इदारों में भी अगर इस किस्म का कोई निज़ाम चल जाए और वहाँ पर जो यतीम बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी माओं को अगर मौका दिया जाए, वो भी बैठ के काम कैंटीन ऑपरेट कर लें तो उनका भी बेचारों का भला हो जाएगा। अगर किसी स्कूल के अंदर ये लगता है कि किसी स्कूल मैनेजमेंट को कि भाई इस किस्म की रहबरी अगर उनके स्कूल के हद तक भी अगर कर दी जाए तो हम तो बिल्कुल तैयार है, हम रहबरी भी करेंगे और ज़रूरत पड़े तो हम हैंड होल्डिंग भी करेंगे। इंशाल्लाह हमका साथ देने तैयार है क्योंकि ये खैर का काम है। इसके ज़रिए से अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हमारी आखिरत और सबकी आखिरत बन जाए। आने वाले सालों में हमारी और जो मज़ीद ब्रांचेस है उसके अंदर और हमारी जो नई ब्रांचेस खुल रही है उसके अंदर भी हम जो है ना कैंटीन्स रखने की जो है ना प्लानिंग कर रहे हैं। और ऐसे हमारे ब्रांचेस जो मल्टी फ्लोर्स में हैं तो उस बच्चे चूँकि ज़्यादा होते हैं एमएस में, तो हम चाहेंगे कि हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हर फ्लोर पे एक कैंटीन लग जाए ताकि 1 से 4 लोगों को जो है ना एम्प्लॉयमेंट मिल जाए। ऐसी हमारी फ़िक्र हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।